में आ नहीं रहा था कि इस कथा को सुन लीजिए। इस कथा का मैं तो क्या है, धन्यम यशस्य आयुषम सर्व विघ्न निवारणम। जो इस कथा को सुनेगा उसकी आयु बढ़ेगी, उसका यश बढ़ेगा, जन्म पत्री के ग्रहों की प्रतिकूलता अनुकूलता में बदल जाएगी। इसलिए तो दिल्ली के लोगों को ये कथा लेके मैं आ गया हूँ सुनाने के लिए। 5-7 साल बाद सुना रहा हूँ इस कथा को। इसमें लिखा धन्यम यशस्य आयुष्यम सर्व विघ्न निवारणम। उनके कार्यों में आने वाले विघ्न समाप्त हो जाएंगे जो इस कथा को सुनेंगे। उनकी उम्र बढ़ जाएगी जो इस कथा को सुनेंगे। उनका यश बढ़ जाएगा धरती पर। भुक्तिदम, उनको भक्ति मिलेगी, उनको भुक्ति संसार की वस्तुएं मिलेंगी। मुक्तिदम, अंत में मुक्ति मिलेगी। चैव सर्व काम फलप्रदम, धरती पर उसका हर कार्य पूरा हो जाएगा। इसमें भगवान शिव की कृपा छिपी हुई है। ये ऐसी अद्भुत कथा है। 4 बज गया है, 5-7 मिनट और मैं आपकी लूंगा। धनम धान्यम सतम सौख्यम लवे तानम संशया सर्वान कामान वाप्नोति शिव भक्ति विशेषता। वह भगवान शंकर का परम भक्त माना जाएगा। जो इस कथा को सुनेगा उनका धन बढ़ेगा, उनके घर में पुत्रों की उम्र बढ़ेगी, पुत्रों की संख्या बढ़ेगी, पुत्रों के पुत्रों की संख्या बढ़ेगी। इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है। ब्राह्मणों ब्रह्म वर्चस्वी, ब्राह्मण इस कथा को सुनेंगे तो उनका ब्रह्मत्व बढ़ेगा, उनकी साधना बढ़ेगी। क्षत्रिय विजयी भवेत, क्षत्रिय लोग इस कथा को सुनेंगे, सब जगह उनको विजय मिलेगी। धनाढ्यो वैश्य जहा, यदि वैश्य लोग, बड़े के लोग इस कथा को सुनेंगे तो उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका धन बढ़ेगा। और श्रवण सप्तमता इतः कनिष्ठ, और जो चौथे वर्ण के लोग इस कथा को सुनेंगे तो लिखा है सप्तमतामियात, उनमें भी सतोगुण की वृद्धि होगी, सेवा का भाव जागेगा। इस कथा का इतना बड़ा महात्म्य, इस कथा की इतनी बड़ी महिमा अपने आप में। आइए अब प्रसंग में आ जाइए। युद्ध हुआ बड़ी जोर से। नारायणो ही देवानाम कार्यकर्ता सताम गति। भगवान नारायण की ही शरण में फिर सब लोग आ गए, देवता लोग आ गए। कहा कि ये तो राक्षस कैसे भी मरने में आता नहीं है, अब आप ही कुछ कीजिए, ये आपके बिना तो ये मरेगा नहीं कैसे भी। तो भगवान को वो बोले, कुबेरस प्रार्थनया गुणस्थ रूप धरोहर। कुबेर के पास जो संपदा है ऐसी संपत्ति इसके पास है। तो भगवान नारायण ने शंखचूड़ का भेष बनाया। आज शंखचूड़ युद्ध के लिए गया था, 1 वर्ष हो गई थी युद्ध को। शंकर जी युद्ध में उसको परास्त कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि तुलसी का इतना बड़ा तप उसका संग दे रहा था। 1 साल हो गए। ये बोल के गया था कि देवताओं का नाम निशान मिटा दूंगा तब ही लौट के आऊंगा। तो मरने में कैसे भी आ नहीं रहा था, तो भगवान ने स्वयं शंखचूड़ का रूप बनाया। शंखचूड़ बन के सुबह 4 बजे ही तुलसी का दरवाजा खटखटा दिया। वो तो साल से इंतजार में थी। 1 साल तक तुलसी ने जल नहीं पिया, 1 साल तक इसने अन्न का टुकड़ा अपनी जीभ पर नहीं रखा। तो इसलिए क्योंकि इस युद्ध में मेरे पति को विजय मिल जाए, उनकी मृत्यु ना हो, ऐसा संकल्प लिए बैठी थी। इतना बड़ा तप, इतना बड़ा उसका अनुष्ठान चल रहा था। जैसे भगवान आए, वो तो शंखचूड़ का भेष बनाए ही थे। तो उसको लगा कि मेरे पति आ गए हैं, दौड़ करके आई दरवाजे पर, आरती उतारी, रथ से नीचे उतारा। भगवान ने शंखचूड़ का भेष बना रखा था, उसको लेकर के गई अंदर और पलंग पर बिठाया, बैठ गई और वो कहने लगी, यह बताइए तुमने भगवान महादेव को युद्ध में कैसे जीता? शंकर जी को जीतना ये तो कोई साधारण बात नहीं है। तो भगवान के देदाहम रण भूमौचा जगामा समर प्रिय, तो शंखचूड़ बने थे भगवान। वो कहते हैं क्या बताएं कि भगवान शिव के साथ मेरा युद्ध हुआ तो मेरे संग के जो लोग थे वो तो मुझे अकेला छोड़ करके चले गए, लेकिन तुलसी मैंने ऐसा कौतूहल युद्ध दिखाया कि देवता स्थान छोड़ करके और भागे। भगवान शंकर ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, मेरे सामने से वो भी युद्ध छोड़ करके भाग गए हैं। सगरे देवताओं ने ये कह दिया, शंखचूड़ इस युद्ध में तुम्हें विजय मिली है, उस विजय को प्राप्त करके आज मैं फूला नहीं समा रहा हूं, ऐसा भगवान बोले। वृंदा पास में बैठी थी। रुद्रोपित सहाध्याया माजगामरणम प्रति, पूरा समाचार भगवान ने सुनाया। युद्ध तो भगवान ने कोई किया ही नहीं था, कैसे भी उसके प्राण लेने थे, और उसके प्राण तुलसी के पादव्रत धर्म के कवच में सुरक्षित थे। तो भगवान ने यहाँ वर्णन किया है कि जैसे ही मेरे भगवान ने उस तुलसी को स्पर्श किया तो अचानक तुलसी की चूड़ियां टूट करके नीचे गिर गई। भाल का
बिंदी छूटी और भाल की सिंदूरता उड़ गई और जैसे ही चूड़ियां टूट करके नीचे गिरी, उसी समय वृंदा को यह एहसास हो गया कि मेरे साथ छल हुआ। वृंदा ने हाथ में जल लिया और सीख रही का, कौन है तूने मेरे साथ छल किया है, या तो अपने असली भेष में आ जा, नहीं तो शीघ्र ही ये नारी तुझे जला करके राख कर देगी। भगवान खड़े खड़े थर थर कांप रहे थे और मेरे प्रभु ने उसी समय अपना वास्तविक रूप स्वीकार किया। 4 भुजा वाले भगवान नारायण विष्णु बने। और तुलसी ने देखा, तुलसी ने कहा, तुम इतना घटिया काम तुम्हारा, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं, लोग तुम्हें ईश्वर कहते हैं, और तुमने मेरे धर्म को बिगाड़ा, तुमने मेरे पति के प्राणों को लिया, मेरे साथ छल करके। जैसे यहाँ भगवान ने वृंदा को छुआ, स्पर्श किया, उसी समय शंकर जी ने त्रिशूल फेंक करके मारा और शंखचूड़ की उसी समय मौत हो गई। वो नीचे नारी के पातिव्रत धर्म का प्रभाव आप देखिए। इस कथा को सुनाया जा रहा है कि रो पड़ी वृंदा और तुलसी रो पड़ी, क्या कहने लगी, हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशम मना, तुम्हारा तो हृदय पत्थर जैसा है, तुम्हारे अंदर दया नाम की बिल्कुल चीज नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा करना उचित था? पाषाण सदृश तंतु दयाहीनो यथा खला, तुम तो पाषाण की तरह हो। ये भारत की नारी तुम्हें श्राप देती है कि मृत्यु लोक में तुम्हें पत्थर का रूप धारण करना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है तुम्हारा, तुम पाषाण के हो जाओगे। ये बदंत दया सिंधु, तुम्हारे अंदर तो दया का भाव ही नहीं। भगवान थर थर कांप रहे थे, मुंह से कुछ बोले नहीं। अब आप कहोगे तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। परमात्मा तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। भगवान ने सोचा कि एक तुलसी का तप लाखों लाखों माताओं के सुहाग को छिन्न भिन्न कर रहा है, लाखों माताओं का धर्म चरित्र खत्म हो रहा है, क्योंकि शंखचूड़ को इसका धर्म ताकत दे रहा है। लाखों माताओं के धर्म को बचाने के लिए यदि एक वृंदा का धर्म बिगड़ता है तो भगवान ने सोचा इसमें कोई अन्याय अपराध नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो शंखचूड़ की कभी मृत्यु ही नहीं होती। और सीधी सी बात है कि जो धर्म अधर्म का संग दे, ऐसे धर्म को तो बिल्कुल ऑफ ही कर देना चाहिए। आप मोटरसाइकिल से साइकिल से निकले, सामने से ट्रक आवे तो उसकी बड़ी बड़ी लाइटें आंखों के ऊपर पड़ती हैं तो आंख में अंधेरा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा प्रकाश जो आंख में अंधेरा कर दे पैदा, तो ऐसे प्रकाश को तो बुझना ही चाहिए। हमारा और आपका धर्म है तो वह काय के लिए है भैया, धर्म धर्म का साथ दे। यदि धर्म अपराधों का संग देगा तो फिर समझ लीजिए पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर ही लेटना पड़ेगा। हमारा धर्म है भैया, हमारे जो पुण्य है वो धर्म के साथ हों, अन्यायों के सिरादे अन्यायियों के साथ नहीं, अपराधियों के साथ नहीं। उसी समय भगवान महादेव प्रकट हो गए। रो रही थी तुलसी, तब भगवान ने कहा, देवी तुमने पूर्व में बड़ा तप किया है और तुमने पति के रूप में नारायण को मांगा, लेकिन मेरे पुत्र गणेश के श्राप की वजह से वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। ये शरीर तुम्हारा छूटेगा, इस शरीर से एक नदी प्रकट होगी, उसका नाम होगा गंडकी नदी। ये लिखा हुआ है, वर्णन किया गया गंडकी नदी। तुमने नारायण को पत्थर का होने का श्राप दिया है, यही नारायण पाषाण की शिला में स्वयं भगवान सालग्राम बन करके आएंगे। तुम्हारा विवाह प्रभु के साथ में होगा, प्रत्येक दिन तुम्हारा पत्र भगवान को चढ़ेगा। यह मेरा दिया हुआ वरदान है। जिन घरों में तुम्हारी पूजा होगी उस घर में साक्षात तीर्थ वास करेंगे, सबरी नदियां वास करेंगी, और महादेव भी उस घर को छोड़ के नहीं जाएगा जिस घर में नारायण के ऊपर तुलसी चढ़ाई जाएगी। ये भगवान ने वरदान दिया। तो ऐसी है अद्भुत कथा।